कि अगर अपन डिफिनीशन की बात करें तो ये संख्याओं का ऐसा समूह है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ऐसा समूह है, संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जोड़ते जाएं तो अगला पद मिलता चला जाएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन नंबरिंग लेके चल रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, ये संख्याओं का समूह है ना, कॉमा से इसको अलग अलग कर देते हैं। ये संख्याओं का हमको समूह दिया हुआ है जिसका जो पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, हर एक पद अपने पिछले वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ते हुए जा रहा है। तो क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, फिर इसी तरह 13। तो ये एक फिक्स्ड नंबर ही जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। इस प्रकार की श्रृंखला, इस प्रकार की श्रेणी हमारी समानांतर श्रेणी कहलाती है। माइनस माइनस घट के 0 हो गया तो आखिर कर तो हम जोड़ ही रहे हैं, जो हमारा नियत नंबर है वो -2 है। अब यहाँ पर 0 आ गया, अब इस 0 में जोड़ रहे हैं हम, लेकिन नियत नंबर तो -2 है, तो ये क्या होगा? 0 - 2 तो -2 हो जाएगा। ये चिन्ह जोड़ का ही आएगा, ये जो संक्रिया है वो जोड़ की ही आएगी। लेकिन ये जो फिक्स्ड अमाउंट है इसके कारण ये ऋणात्मक होता चला जा रहा है। समझ गए? तो समानांतर श्रेणी क्या है कि हर पद अपने पिछले पद में कुछ एक नियत अमाउंट, नियत संख्या जोड़ने पर बनता हुआ चला जाता है। ऐसी जो भी श्रेणी आपको दिखेगी वो समानांतर से 15, 19, 23, 27, ये हमारा क्या ये समानांतर श्रेणी है? एपी है? बताइए क्यों नहीं है? इसके बीच का अंतर +4 है, फिर +4 है, फिर +4 है, फिर प्लस आँखी मूंदे या नहीं है, ना गुणा भाग करना, ना गणित करना है, नहीं है ये। अब इसका सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर पहले इन दोनों के बीच का अंतर तो 15 - 11, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 19 - 15, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 23 - 19, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 27 - 23। ये सब बराबर हो, सब बराबर हो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये सब बराबर है। तो ये सब सर्वांतर, हर एक अंतर समान होना चाहिए, वही सर्वांतर है। कहीं पे भी बिगड़ा तो एपी नहीं रह जाएगा, इसीलिए उसको सर्वांतर कहते हैं। हर अगले पद का अपने पिछले वाले पद से अंतर, ये नहीं कि तुम इसका इससे कर दो, इसका किससे करोगे? इससे, अपने पिछले वाले पद से। ठीक है, तो यही सर्वांतर कहला जाता है। D2 - D1 उसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो व्यापक रूप अपन देख रहे थे, व्यापक रूप इसका A, फिर A + D, A + 2D, A + 3D, ये इसका व्यापक रूप है। इस प्रकार बढ़ता चला जाता है। तो इसको जैसे अपने को इसमें निरूपित करना है तो क्या है? 11, 15, 19, 23। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? ये हमारा पहला पद है, इसको कहते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद। ये हमारा दूसरा पद है। तो दूसरा पद कैसा बन रहा है? कैसे बना दूसरा पद? कैसे बना? पहले पद में D जोड़ दिया गया। D क्या है भाई? D वही है जो इन दोनों के बीच का अंतर है, सर्वांतर। सर्वांतर को ही हम D से निरूपित करते हैं। तो D क्या है? 4। तो पहले पद में 11 में अगर हम D जोड़ देंगे तो क्या ये 15 बन जाएगा? बन जाएगा। फिर ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद क्या है? A क्या है हमारा? 11। फिर 2D का मतलब D × 2, D कितना है? 4, 4 × 2 कितना होगा? 8। तो 11, 8, 19 बन जाएगा 2D। फिर 3D, A वही है 11, D 4 है, 4 3 12, 12 और 11 23 बन गया। तो ये इसका व्यापक रूप कहलाता है। इस रूप में मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि कोई एक सीरीज दी है, कोई एक श्रृंखला दी है, उसका तीसरा पद क्या होगा व्यापक रूप में बताइए। तो ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद क्या होगा? A + 2D, A + 2D, ये हमारा तीसरा पद होगा।
ए प्लस 2d, ये हमारा तीसरा पद होगा। ठीक है, ये चीज़ निकल के कैसे आती है, तो एक फार्मूला जब इसका होता है nth टर्म का निकालना है अपने को, तो a पहला पद n-1d यहाँ से निकल के आता है, a प्लस n-1d। अब जैसे मान लो तुमसे पूछा कोई तीसरा पद बताइए, तो n क्या है, पद, नंबर ऑफ टर्म, है ना, पदों का संख्या, पदों की संख्या। n की जगह में क्या रखोगे, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आप रखिए n, मान लो बोला तीसरा, तो n की जगह 3 रखो, तो a प्लस 3 माइनस 1d, घट के 2 हुआ तो a प्लस 2d, तीसरा पद 2d है, तीसरा पद 2d है, इस तरह बना। मान लो पूछ लिया सातवां पद बताइए, तो n की जगह 7 रखोगे, 7 में एक जाएगा 6, a प्लस 6d, है ना, ये सातवां पद होगा। तो कोई भी पद पूछे एक उससे कम कर देना अपने को नॉर्मल। मान लो पूछ ले 27वां पद बताइए, तो क्या होगा, a प्लस 26d। 42वां पद बताइए, 1 प्लस 41d, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए तुरंत याद होना चाहिए, ये नहीं कि अब गुणा भाग करते बैठो। 112वां पद बताइए, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर, दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सर्वांतर कहलाता है। अब इस परिभाषा में सब कुछ छिपा हुआ है ना। क्रमागत, तो कहीं भी ढूंढो क्रमागत, 23 के बाद 27 क्रमागत होता है। क्रम का मतलब 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, है ना, अगला नंबर क्रमागत। तो कहीं भी 2 क्रमागत पकड़ो, ये 2 क्रमागत पकड़ लिए, इनके बीच का अंतर, तो बीच का अंतर हमेशा हम क्या लेते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। अब बड़ी संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पद से मतलब है, बड़े पद से छोटे पद को। मान लो अगर ये सीरीज उल्टी बनती तो तब तो बड़ी संख्या, अपन जैसे उदाहरण देख रहे थे 2, 0, -2, -4, ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर है, 2 क्रमागत पदों के बीच का, ठीक है, संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पे पद कौन से हैं, ये तीसरा है, ये चौथा है, तीसरा है, ये चौथा है, इनके बीच का अंतर। तो कैसे अंतर करोगे, बड़ा पद चौथा है, छोटा पद तीसरा है, तो तीसरा माइनस दूसरा, ये नहीं कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। तब तो ये इनमें कौन सी बड़ी हो जाएगी, -2 ना बड़ी होगी, तो इसमें इसका अंतर नहीं करोगे, इससे इसका अंतर करोगे। तो पदों के बीच का अंतर, 2 कंजुगेटिव टर्म्स, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सर्वांतर कहलाता है। परिभाषा विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। यहाँ तक आपको ए बताना है और डी बताना है। ए का मतलब क्या है, व्यापक रूप सीधे याद करो ना। ए का मतलब क्या है, पहला पद, फर्स्ट टर्म कहलाता है ये, पहला पद मतलब आपको पहला पद निकालना है। तो बताओ क्या है भाई पहला पद, 3/2, बस सीधे सीधे लिख दोगे, ए हो गया 3/2। अब दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, डी बताइए, डी क्या होता है, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तो डी निकालो, भी 2 क्रमागत ले लो, यहाँ से इन दोनों के बीच का अंतर ले लो, फिर ये दोनों में इन दोनों को 2 बार कम से कम 2-3 को चेक करो। ये हो सकता है कि एक में ना आए, एक में ना आए, है ना, लेकिन चूंकि ये बोला है कि ये एपी है तो होगा, है ना। तो अपन अंतर देखते हैं, तो डी निकालेंगे, डी में इसको अपन A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, इसको A3 कह देते हैं, A4, है ना, पद को नाम दे देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2, 2 आया लघुत्तम, 1, 3 माइनस 2/2, घटाए माइनस का 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 1। 1 में संतोष नहीं हो रहा है, एक और चेक करके देखो, तो A3 माइनस A2 कर लो, या तो A4 माइनस A3 कर लो, कुछ भी कर लो, कॉमन क्रमागत होने चाहिए। तो अपन एक और डी निकालते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, तो माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 3/2 माइनस 1/2, तो ये तो प्लस हो जाएगा, -3/2 प्लस 1/2, 2 आया लघुत्तम, माइनस का 3, धन का 1, माइनस का 2/2, माइनस का 1,
दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो आपको सीरीज लिखनी है। सीरीज लिखने के लिए उसने ए दे दिया है 10 और डी दे दिया है आपको 10। तो सीरीज लिखिए। तो सीरीज का व्यापक रूप जानते हैं आप, व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। कहाँ तक लिखना है? प्रथम 4 पदों तक। तो 4 पद, तो ए आपका 10 है सीधे सीधे, फिर ए 10 धन 10, फिर 10 धन 10 दूनी 20, फिर 10 धन 3 30, 10 20 30 40। ये आपकी डी 0 है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ए -2, -2 धन 0, -2 ये भी 0, -2 ये भी 0, डी सब 0। तो -2 -2 -2 -2, ये भी आपका एपी। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर। अब इस बार उल्टा दे दिया, इस बार सीरीज देके पूछ लिया कि पहला पद और डी बताइए। तो सीरीज आपको दिया है 3 1 -1 -1 3। इसका पहला पद ए बताइए। तो ए क्या है? ए 3 है। सर्वांतर क्या है? डी। तो 2 क्रमागत के बीच का अंतर, तो किसी का भी ले लो, A1 A2 A3 A4। तो अपन डी निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 क्या है? माइनस का 3, माइनस -1 -3 +1 माइनस का 2। एक और निकालो, A3 A2 A3 माइनस A2। तो A3 क्या है आपका? माइनस का 1 माइनस का 2। सर्वांतर बराबर आ रहा है, तो डी क्या है? -2। तो 5/2 3 60/2। पूछ रहा है क्या यह एपी है, और अगर है तो सर्वांतर बताइए और 3 पद भी लिखिए। तो दोनों के बीच का अंतर, अब मैं क्या बोला था कि हो सकता है कि बटे के रूप में भी आ जाए। तो 5/2 माइनस का 2, तो क्या आएगा? यहाँ से 2 लघुत्तम आएगा, 5 2 दूनी 4 1/2। फिर 3 में 5/2 घटाएंगे तो 2, 3 दूनी 6 5 1/2। अब अभी यहाँ नहीं रुकना है, एक और चक्कर लेना है। हो सकता है कि आपको मूर्ख बना दे, वो आगे के 1 2 दे दे, लास्ट में ना दे। तो अब लास्ट वाला चेक कर लो। तो 7/2 3 2 7 में 2 4 1/2। हाँ, यह एपी है। इसके अगले 3 पद निकालिए। तो अगले 3 पद कैसे निकालोगे? ये चौथा पद है। चौथा पद को हम किससे निरूपित करते थे? a + 3D से निरूपित करते थे। अपने को क्या चाहिए? 5वां 6वां 7वां। 5वां क्या होगा? a + 4D, a + 5D, a + 6D। ये निकालना है, तो निकालो। ए क्या है? ए तो 2 है। 4 क्या है? 4 है। डी क्या है? 1/2 है। तो कटेगा, तो 2 दूनी 4 6 आया। इसको निकालो। ए क्या है? 2 5 1/2 कितना आया? 5/2 2। तो 2 एलसीएम 7। कहाँ पे? 4 2 दूनी 4, हाँ 4। इसको निकालो। 5/2/2 4 9/2 है ना। तो इसका हल करेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5। तो 9/2। अब तीसरा करो। तो तीसरा ए आपका 2 है + 6 1/2। तो 2 3 6 5। ये तीसरे 3 पद आ गए आगे के, समझ गए? √2 √8 √18 √32। तो इसको पहले क्या है कि और व्यवस्थित रूट लिख सकते हैं। तो ये तो √2 है, लेकिन इसको हमको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। तो 2 एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। फिर ये क्या लिख सकते हैं? 2, इसको क्या लिखेंगे? 2 3 दूनी 6
6 तीक 18, तो 3 बाहर आएगा, तो यहाँ से 3 रूट 2 है ना, ये 2 रूट 2, ये 3 रूट 2, इसको क्या लिखेंगे 32 को, तो 32 को लिखेंगे 2 8, 8 तीक 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो एक जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 4 रूट 2, ये 4 रूट 2, 3 रूट 2, ये 2 रूट 2 और ये रूट 2 था ही। ये आपकी प्रॉपर एपी बन रही है, स्थिर रूप लिख गया। पहले डर रहे थे, अब लेकिन ये शांत हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब निकाल लो तो अब तो बिल्कुल सरल है। इसमें ये घटाओगे तो रूट 2, इसमें ये घटाओगे रूट 2, इसमें इसीलिए देख के नहीं बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है। तो हाँ यह एपी है। जब एपी है तो अगले पद बताइए, तो अगले पद क्या होंगे, 2 के बाद 3 4, 4 के बाद 5 रूट 2, 5 रूट 2 के बाद 6 रूट 2, 6 रूट के बाद 7 रूट 2। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको इस रूप में लिखना है। तो इस रूप में कैसे लिखोगे भाई, कैसे लिखोगे, 5 बाहर कैसे आया होगा, जब अंदर जोड़ा रहा होगा, है ना, तो अंदर भेजोगे तो 5 25, 25 दूनी 50, रूट 50 होगा ये 6 कैसे बाहर आया, जब अंदर जोड़ा रहा होगा, तो 36, 36 दूनी 72, अंडर रूट 72 होगा ये 7 बाहर कैसे आया, जब अंदर जोड़ा रहा होगा, 49 दूनी 98, रूट 98 होगा ये। भाई ये अंदर जोड़ा रहा होगा तो अंदर जाएगा तो 7 गुणे 7 होगा 49 और 2 का न करोगे, तो ये इसके अगली 3 पद हैं। एक बार उत्तरमाला बताएंगे कि क्या ये आ रहा है? मुखागर है।